आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हथियार चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाला खतरनाक नहीं है तो वो हथियार किसी काम का नहीं है। क्योंकि सेम सिचुएशन होती है। साल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध पाकिस्तान हार जाता है। जितनी बेइज्जती पाकिस्तान की होती है उससे 10 गुना ज़्यादा बेइज्जती अमेरिका की होती है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो अमेरिका था वो पाकिस्तान की मदद करता है उन पैटर्न टैंकों से जो अनबीटेबल थे। ऐसा कहा जाता है अगर वो पैटर्न टैंक जिस कंट्री के पास में है वो कंट्री कभी युद्ध हार ही नहीं सकती। लेकिन 1965 के युद्ध में एक नॉर्मल सी गन माउंटेड जीप उन पैटर्न टैंकों की इतनी बुरी हालत कर देती है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाँ पर युद्ध होता है वो मानो पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बन जाता है। और उस गन माउंटेड जीप को चला रहे थे इंडियन आर्मी के सैनिक अब्दुल हामिद। अमेरिका जितने शिद्दत के साथ पाकिस्तान की मदद करता है उतने ही शिद्दत के साथ पाकिस्तान अमेरिका की बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्योंकि साल 1965 का युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है और यह युद्ध 1947 के बाद सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। इसके अंदर जो अमेरिका था वो पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करता है उन पैटर्न टैंकों से जो अनबीटेबल माने जाते हैं। कहा जाता है अगर उस समय जिस कंट्री के पास वो पैटर्न टैंक है वो कंट्री कभी युद्ध हार ही नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ होती है युद्ध हारना और एक होती है बुरी तरीके से हारना। जो पाकिस्तान था जो बुरी तरीके से हारता है। देखो, अगर कोई हाथी को मार दे तो नॉर्मल बात होती है, शेर को मार दे तो नॉर्मल बात होती है। लेकिन एक बार सोच के देखो, एक चूहा 7 शेरों को मार दे या एक चींटी 7 हाथियों को मार दे तब कितनी बड़ी बात हो जाती है। पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि ये इंडिया के साथ युद्ध करने की सोच लेते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1962 में। उस समय इंडिया का युद्ध चाइना के साथ होता है, नमका-छू का युद्ध, और वो युद्ध इंडिया हार जाता है। तो इनको लगता है कि हम भी आसानी से हरा देंगे और ये अपना दिमाग लगाते हैं और एक अपना सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसका मकसद ये था कि जो इंडियन कश्मीर में जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको भड़काना और भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू करना, भारत के लोगों के खिलाफ विद्रोह शुरू करना। और ये काम कर रहे थे पाकिस्तान के सैनिक जो अपना भेष उन इंडियन कश्मीर के लोगों जैसे बना के आ रखा था। लेकिन ख़राब कोऑर्डिनेशन के कारण स्टार्टिंग में ही इनका ये ऑपरेशन गड़बड़ा जाता है और पता चल जाता है। जैसे इंडियन आर्मी को पता चलता है कि पाकिस्तानी घुसपैठी इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, वह तभी अपनी सेना को भेजकर उनको जवाब देते हैं और हाजीपीर दर्रे पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब शुरू होता है साल 1965 का युद्ध और इस समय अब्दुल हामिद अपने गांव दामोपुर छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। जब युद्ध के आसार बनते हैं तब इमीडिएटली इनको वापस बुला लिया जाता है। 8 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया पर हमला करता है। अब्दुल हामिद जवाब देने के लिए पंजाब के तरन तारण ज़िले के खेमकरण सेक्टर में फ्रंट रो में तैनात थे। पाकिस्तान उस समय के सबसे पावरफुल एंड अनबीटेबल माने जाने वाले पैटर्न टैंकों के साथ इंडिया के असल उताड़ गांव पर हमला करते हैं और इंडिया के पास थी साधारण से 303 राइफल LMG, जिसके साथ वो इनका सामना करने के लिए तैयार थे। और अब्दुल हामिद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र खिलौना थी। लेकिन एक एक करके 7 पैटर्न टैंकों को वो ब्लास्ट कर देता है। देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बन जाता है। एक पाकिस्तानी सैनिक की नज़र अब्दुल हामिद की गन माउंटेड जीप पर पड़ती है और
वो एक पैटर्न टैंक के सीधे रडार में आ जाती है, जिसकी वजह से उस माउंटेन जीप के परखच्चे उड़ जाते हैं और अब्दुल हामिद बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और 9 सितंबर को वो शहीद हो जाते हैं। इस युद्ध में नॉर्मल माउंटेन जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका ने अपने पैटर्न टैंकों की डिज़ाइन पर पुनः समीक्षा की थी। काम ऐसा करो कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनकी नींदें उड़ जाए। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम चाहते हो ऐसा वीडियो और देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।